फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ CCH की एक और वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू कम्युनिटी, यानी रोल प्ले क्या रहता है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का हेल्थ एजुकेशन देने में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, गिविंग हेल्थ एजुकेशन टू द कम्युनिटी फ्रॉम हेल्थ वर्कर्स। तो जैसा कि हमने आज के टॉपिक में समझा कि हमारा जो एम रहेगा वो रहेगा आपका द इम्पैक्ट हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी हम क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जब हम एक कम्युनिटी में जाते हैं स्प्रेड करने के लिए, तो क्या रोल प्ले रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड में समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड रहता है जब भी हम किसी कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो हमें वहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा एक हेल्थ एजुकेशन का प्लानिंग चार्ट होना चाहिए हमारे पास। उस प्लानिंग चार्ट में जो हमें पॉइंट्स माइंड में रखने हैं वो है नीड, यानी बेसिक नीड क्या है, यानी आपकी जो हेल्थ एजुकेशन की है स्पेसिफिक आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ पीपल के। हमें वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए हम कोई स्लम में जा रहे हैं, वहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस रखेंगे कि हाँ भाई हमें इस लोकेलिटी के हिसाब से हमें यहाँ पे ड्रेनेज में कहीं हम जाते हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि गार्बेजिंग की बहुत ज़्यादा इशू है, तो हम वहाँ गार्बेजिंग की बात कर सकते हैं। जहाँ कहीं जाते हैं जहाँ पे वाटर जैसे रूफ है, जो शेड्स हैं उसके ऊपर टायर्स या बकेट्स रखे हुए हैं जिसमें पानी भर रहा है, तो वहाँ पे वाटर जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जा रहा है, वहाँ की प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, नीड जो बेसिक नीड्स हैं वहाँ की आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले पॉइंट हमें रवन रखना है कि हमें बेसिक नीड पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा होता है टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी हमें ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके 3 घंटे 4 घंटे एक लेक्चर टाइप में देना है। हमें बहुत कम से कम वर्ड्स में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपको याद हो, आपके स्कूल टाइम में सिखाया जाता था पोस्ट कार्ड लिखना, जिसमें सिर्फ 25 वर्ड की लिमिट होती थी कि आगे 25 वर्ड के अंदर पूरी बात कहनी है। तो वो चीज़ का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। तीसरा होता है हमारा इन्वॉल्व द ग्रुप, मतलब हमें हमारा जो ग्रुप है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारे साथ में 4 मेंबर्स और जा रहे हैं, तो हमें सबको इन्वॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि बस एक बंदे को माइक पकड़ा दिया कि हाँ जी अब आप ही बोलिए, आप ही करता धरता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे ग्रुप को इन्वॉल्व करना चाहिए, हर एक मेंबर की एक एक्टिविटी होना चाहिए जिससे फेस चेंज होता रहे, वॉइस चेंज होती रहे और लोगों का इंटरेस्ट बना रहे आपकी बात को सुनने में और समझने में। उसके बाद आ जाता है अप्रूव्ड मेथड, जो कि रोल प्ले करेगा, डिसाइड करेगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि हर एक पार्ट को, हर एक इंसान को एक रोल प्ले देना चाहिए वहाँ पे एक कम्युनिटी प्रेजेंटेशन के टाइम पे, कि वो अपना इंपॉर्टेंट और उस पॉइंट को बेस्ट तरीके से रख सके। बात करते हैं लोकल लैंग्वेज की भी साथ में, कि मान लीजिए आप जा रहे हैं उत्तराखंड और आपको गढ़वाली नहीं आती है, या कुमाऊनी साइड कुमाऊँ जा रहे हैं तो कुमाऊनी नहीं आती है, या आप हरियाणा में जा रहे हैं तो आपको हरियाणवी नहीं आती है, आप बिहार में जा रहे हैं तो आपको भोजपुरी नहीं आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप महाराष्ट्र में तो आपको मराठी नहीं आती है, गुजरात में तो आपको गुजराती नहीं आती है। मतलब हर एक लैंग्वेज में आप अगर किसी कम्युनिटी में जाते, किसी स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पे मदर लैंग्वेज जो है वो उस स्टेट की है, तो आपकी जो वर्कर्स हैं, कम्युनिटी वर्कर्स हैं, वो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज की डिटेल्स या बेसिक लैंग्वेज बहुत फ्रिक्वेंट होनी चाहिए उनकी, वो उसको होम लैंग्वेज में, उनके मदर लैंग्वेज में सिखा सकें। ये पूरा पॉइंट हमें रखना होता है ध्यान में। फिर आ जाते हैं स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रोल प्ले, यानी हम कैसे कैसे उसका रोल प्ले डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा डिसाइडेशन ऑफ टॉपिक, यानी अगर मैं किसी मान लो यूपी के किसी स्टेट में जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्ट पे जाके मेरे को पहले इंस्पेक्शन करना है कि हाँ भाई हमें यहाँ पे किस टाइप की एजुकेशन देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप गए तो हो किसी ऐसे विलेज में, कि ऐसे अर्बन एरिया में जहाँ पे पहले से ही कोई खेती की इन्फॉर्मेशन, या फिर आप मेडिकल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आप उनको ये बताने लग जाओ कि जी आप हॉस्पिटल में जाया करो और आपको अगर स्नेक काट लेता है तो आप ये दवाई लगाया करो। तो वहाँ लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। आपको पहले वहाँ पे फर्स्ट एड बताना ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है कि भाई हर सांप जो है जहरीला नहीं होता है। आपके काटने के निशान को देख के आप बता सकते हो कि भाई वो जहरीला है या वो नॉन पॉइजनस है, मतलब जहरीला नहीं है। क्योंकि होता क्या है, इंसान सांप के काटने से डर के मारे मर जाता है, रदर देन उसके पॉइजन के केसेस अगर देखे जाते हैं कि
पॉइजन की वजह से कम मतलब कम मरे हैं, मैं ये नहीं कह रही पॉइजन से मरे नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि डर के मारे भी लोग ज़्यादा हाइपर पैनिक होने की वजह से वो मर जाते हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एरिया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टॉपिक और एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हमारा जो मेन सेलेक्टिव एरिया है, डिस्कशन ऑफ पॉइंट है, हमें वहाँ से भटकना नहीं है। अगर हम किसी को पर्सनल हाइजीन पढ़ा रहे हैं तो पर्सनल हाइजीन के ऊपर ही हम 10 तरीके के एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ा तो पर्सनल हाइजीन रहे हो, अब पढ़ाते पढ़ाते उसमें आप दूसरी टॉपिक ले आओ, आप उसमें फॉर एग्जांपल आप कॉपर्टी के टॉपिक्स ले आओ, या आप उसमें माल न्यूट्रिशन के टॉपिक ले आओ। लेकिन आपको हाइजीन पढ़ाना है तो आप हाइजीन से ही रिलेटेड 10 तरीके के एग्जांपल दीजिए कि भाई आपकी वेजिटेबल हाइजीन कैसे होनी चाहिए, मतलब घर में जब आप वेजिटेबल्स ला रहे हैं मार्केट से तो उसकी साफ सफाई कैसे करनी है, आपको खुद की साफ सफाई कैसे करनी है, आपके यूटेंसिल्स की साफ सफाई कैसे करनी है। मतलब इस तरीके से आपको अगर एक टॉपिक लिया है उसी के सराउंडिंग, उसी के रेडियस में आपको सारी बातें करनी होती है। अगर मैं आगे बात करूं तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस वहाँ पे परफॉर्म करनी चाहिए हमेशा 2 या 3 के ग्रुप में। प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस का क्या मतलब होता है कि जैसे हमें लाइव दिखाना चाहिए भाई आपने फॉर एग्जांपल सब्जी का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत आसान है समझने के लिए। यहाँ पे कि भाई कोई वेजिटेबल्स आप लेके आए, ठीक है, उसमें वेजिटेबल्स लाने के बाद लोग नॉर्मली क्या करते हैं, उसको ऐसी पन्नी में करके टांग देते हैं गाँव में, या उसको वैसे ही रख दिया जाता है ओपन में। तो आपको ये समझाना है कि नहीं, इसको आपको ऐसे नहीं रखना है, उसको प्रॉपर्ली वॉश करना है, पानी से आप रिंच करना है, कैसे आप साफ करेंगे, उसको साफ करने का तरीका बताना है, फिर उसको किस तरीके से आप बकेट में करके रखेंगे, कैसे वो प्लेस जहाँ आप वेजिटेबल्स रख रहे हो वो क्लीन होना चाहिए, कोई इंसेक्ट या कुछ ऐसा वहाँ ना जाए जो हार्म कर सके। ठीक है, आपका जो वॉशिंग एरिया है, मतलब जहाँ पे आप वॉशरूम्स वगैरह जाते हो, गाँव में हमेशा घर से थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता है, मतलब अपने रूरल एरियाज़ की तरह नहीं होता है कि इन बेडरूम के अंदर ही आपका वॉशरूम लैट बाथ अटैच हो, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा बाहर के साइड रहता है। तो किचन भी थोड़ा सा उनका बाहर की साइड रहता है, घर से थोड़ा सा ऐसा डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस मैं कहूँगा बाहर चल के तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब अलग सेपरेट एरिया डिसाइड रहता है उसका। तो उसको कैसे अलग से आप प्रॉपर हाइजीन कर सकते हो, ये सारा तरीका उनको बताना होता है। अगर बात करें कि प्रैक्टिस ऑफ व्यूइंग एमंग ऑल ग्रुप की, हम जब वहाँ पे कम्युनिटी में कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इंटरेस्ट, वे ऑफ इंटरेस्ट लोगों का लैक तो नहीं कर रहा है, लोग मिस तो नहीं कर रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे हैं, उसका रिदम प्रॉपर बना हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि एक पार्टी में अगर एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम आ जाए और गाने बेकार चलने लगे तो कुछ लोग जो हैं वो साइड होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक 80s के पर्सन है, एक 90s के हैं और एक 20s के हैं। तो अगर आप 80s के गाने चलाओगे तो 90s और 20 वाले बोर करेंगे, आप 90s के चलाओगे तो 80s और 20 वाले 20 के चलाओगे। तो आपको ऐसा रिदम बना के चलना है जैसे सॉन्ग्स का कि सारे लोग एंजॉय करें। तो वैसे ही आप जब कम्युनिटी में जाते हैं, आप कुछ बता रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ जितने भी कैटेगरीज के लोग हैं उनका सबका इंटरेस्ट डेवलप बना रहे। वहाँ पे एक ऐसा रिदम मेंटेन करना है कि सब लोग ध्यान से सुने, अच्छा अब मेरी बात कब कह दी जाएगी, मतलब ये पता नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको मेंटेन करना होता है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि प्लेज और पोस्टर्स हम कैसे किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग आई कैचिंग पोस्टर्स बनाना, साथ ही साथ में कुछ वीडियोस प्ले कर देना, कुछ ऑडियोज रखना, कुछ नुक्कड़ नाटक टाइप रखना, मतलब ये कम्युनिटी वर्कर्स का एक फ्री फॉल एक्टिविटी आप कह सकते हो कि ये वहाँ पे उनको परफॉर्म करनी चाहिए, जिससे उनका जो कम्युनिकेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा लोगों के साथ, और साथ ही साथ में आप बहुत अच्छी से एक्सप्लेन कर पाओगे अपनी चीज़ों को। आस्किंग क्वेश्चन टू इवेल्युएटर, मतलब जो भी आपके विजिटर्स हैं या इवेल्युएटर वहाँ बैठे हुए हैं जो आपको इवेल्युएट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, मतलब बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, वहाँ तो पढ़ाई वाला खैर अगर सिनेरियो कर देंगे तो कई लोग बोर हो जाएंगे, तो मैं ये वर्ड नहीं यूज़ करूँगा। तो आप जब कम्युनिटी में बता रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट कर रहे हैं, आप उसको बिल्कुल बिल्कुल छिड़क रहे हैं, जैसे कहते हैं कि आप स्प्रेडिंग, बिल्कुल छिड़क रहे हैं इन्फॉर्मेशन, यहाँ से बाकी सबके दिमाग में जानी चाहिए। तो वहाँ पे क्या है कि आपको क्वेश्चनिंग राउंड भी रखना है कि अच्छा आप अपने इस टाइम पे आप कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, फिर अपना तरीका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बताया। मतलब इस तरीके से बताना है कि आपका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो कैची रहे, मतलब हर इंसान बॉल कैच करने के लिए बैठा हुआ है कि हाँ भाई अब मेरे पास आएगी और अब मेरे पास आएगी, मतलब ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रखना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, फॉलो अप, विजिट, ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, मतलब जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ प्रॉपरली टाइम देके जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टाइम दिया 10 बजे का, आप पहुँच रहे हो 11 बजे, सेशन चल रहा है 12-1-2 बजे तक, लोग वहाँ थक गए हैं, किसी का मूड नहीं है, बस ज़बरदस्ती बैठेंगे, भाई रिफ्रेशमेंट जरूर खा के जाएंगे क्योंकि प्रोग्राम के बाद रिफ्रेशमेंट मिलेगा। तो ऐसा नहीं रखना है, लोगों को ये रखना चाहिए कि उनको टाइम का पता नहीं लगे, आप टाइम पे पहुँचे, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करें, टाइम से पहले पहुँचें, ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट करें, वहाँ जो ऑर्गेनाइज करा रही है, जो कम्युनिटी, जो आपकी बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन की, उससे बातचीत करें। और हमेशा अगर एक्टिविटी को प्रॉपर प्लान वे में और डिफाइंड ग्रुप्स में किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। मान लीजिए आप 5 लोग हैं कम्युनिटी के, तो 2 का या 3 का ग्रुप बना के उसका टीम मेंबर, टीम लीडर, ये सब डिसाइड करके आप लेके जाएं तो बहुत अच्छी से आप अपनी एक्टिविटी को कर पाएंगे और लोगों को समझा पाएंगे। यानी गिविंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन टू कम्युनिटी बाय CCH पीपल, यानी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, इसी तरीके से प्ले किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चलिए फिर मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब के लिए नमस्कार।